अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं हाजी पीर लाइन ऑफ कंट्रोल, जहां पाकिस्तान और भारत की फ़ौजें बिल्कुल आमने सामने हैं, बिल्कुल फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं कि बॉर्डर पर हमारे जवान किस तरह से ईद मनाते हैं। और इब्तिदा करेंगे दरबार हज़रत बाबा हाजी पीर से। इस दरबार के बारे में आपको मैं बताऊं कि ये दरबार इसी तरह के यहाँ 5 दरबार हैं और ये 5 दरबार 4 भाई और एक बहन हैं जिनके नाम से मौसूम हैं। बाबा हाजी पीर, सर पीर, नेज़ा पीर, तौली पीर और उनकी हमशीरा पीर गांठी। ये 5 शख्सियात नक्शबंदिया, कादरिया और बुखारी सैयद घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, यहाँ पर आबाद हुए और इनका जो आरफाना मिजाज था, जो इनकी तालीमात थीं, इस्लामी तालीमात, उन्होंने लोगों को बहुत मुतासिर किया। बहुत सारी दास्तानें इन बहन भाइयों से मुताल्लिक़ यहाँ के लोगों के सीनों में महफूज हैं जो वो सुनाते हैं। फातिहा ख्वानी से इब्तिदा करते हैं, पहले फातिहा पढ़ते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल का मुकाम, जहाँ हमारे जवान हमारी हिफाजत के लिए मौजूद हैं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी यहाँ पे बसर करते हैं। खुदा हम पे भी जरा हो करम की निगाह, हम पे भी जरा हो करम की निगाह, और हज किया वली खुदा। क्योंकि ये मुकम्मल फ़ौजी इलाका है और इस इलाके में जो लोग आबाद हैं उनको पूरी इजाज़त है कि वो यहाँ पर आएँ, फातिहा ख्वानी करें, मज़ार पर हाज़िरी दें। और बहुत से लोग यहाँ पर मन्नतें मुरादें लेकर आते भी हैं। तो यहाँ पर आज़ादी है यहाँ पर रहने वाले तमाम लोगों को जो यहाँ पर आबाद हैं। मगर ये बिल्कुल बॉर्डर के पास है, तो वो लोग जो इस इलाके के मुकीम नहीं हैं, रिहायशी नहीं हैं, जब उन्हें आना होता है तो वो NOC लेकर आते हैं और बाकी जो मुकामी लोग हैं वो फ्रीली यहाँ पर मूव करते हैं, आती हैं, जाती हैं, इन मज़ार पर भी आते हैं और जो अक़ीदत है उसका इजहार करते हैं। और जनाब ये शोहदा की यादगार है, यहाँ पर शोहदा के नाम लिखे हैं। वो जवान जो मादर वतन की हिफाजत करते हुए अपने खून की कुर्बानी दे गए, उनके नाम हैं। 1983 से 2015 तक जो लोग शहीद हुए, जो जवान शहीद हुए, जो फ़ौजी शहीद हुए, उनके नाम यहाँ मौजूद हैं। 32 शोहदा हैं ये, यानी जो यूनिट यहाँ पर फ़राइज़ अंजाम दे रही है ये सिर्फ उस यूनिट के शोहदा हैं। उसके अलावा 1965 से जो लोग, जो फ़ौजी, जो जवान यहाँ पर दिफा करते हुए मादर वतन का शहीद हुए, उनकी कब्रें मौजूद हैं। ये जो हरे निशानात हैं और ये कब्रें हैं, दरअसल जो आपको उभार सा नज़र आ रहा है, ये उन शोहदा की कब्रें हैं। हम कितनी ऊंचाई पर मौजूद हैं? इस वक्त 8000 फीट से ज़ायद की बुलंदी पर हैं हम, और यहाँ लिखा हुआ है 8584 फीट की बुलंदी पर हम मौजूद हैं। ये एक मुश्किल महाज है जहां मौसम हर वक्त सख्त रहता है। इस वक्त पूरे मुल्क में गर्मी है, शदीद गर्मी है, लेकिन यहाँ शदीद सर्द मौसम है। और जब यहाँ पर ठंडा मौसम होता है तो यहाँ हर जगह बर्फ़ होती है। सर ऐसा ही होता है ना यहाँ पर कि बर्फ़ होती है? 20 से 25 फीट बर्फ़ होती है। 20 से 25 फीट बर्फ़ होती है और उस वक्त भी इसी तरह से पहरा जारी रहता है? जी बिल्कुल इसी तरह है। बहादुरी की मिसालें हैं ये। मैं इब्तिदा से कह रहा हूँ कि ये एक मुश्किल महाज है जहाँ हमारे जवान बड़ी बहादुरी के साथ निबर्दाज़मा हैं दुश्मन के सामने। वो दुश्मन जो बुज़दिल भी है और जो पीछे से वार भी करता है। और अब हम मेस की तरफ जा रहे हैं।
ये मैस टनल की शक्ल में यहाँ के रास्ते हैं, क्योंकि जैसा मैंने जिक्र किया कि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको पूरा कवर्ड किया गया है कि रास्ता ये खुला रहे। बार बार हमें मुड़ना पड़ रहा है और इसको भरपूर तरीके से कवर्ड किया है कि जब शदीद बर्फ़बारी हो तो ये रास्ते महफूज रहें बर्फ़बारी से, कोई स्लिप ना हो जाए, तो ये पकड़ के चला भी जा सकता है। और ये इसीलिए तो ये मुख्तलिफ रास्ते हैं। ये हमारी इस तरफ लिविंग है, इस तरफ कुक हाउस है, और इस एक राइट साइड पे हमारा कुक हाउस है, लेफ्ट साइड पे हमारी लिविंग है, ऊपर हमारा मेस है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल सर, कैसे सर? खैरियत से? वेलकम जनाब सर, खुश आमदीद आपको। माशाल्लाह आप कमांड कर रहे हैं जी, आई एम कमांडिंग जगह पर ऑफिसर जी। बहादुर जवानों की बहादुर कमांड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ कि मुश्किल इलाका है। नहीं, इनफैक्ट काफ़ी मुश्किल इलाका है ये। अभी आप देख रहे हैं बारिश वगैरह अभी शुरू है, पर अल्हम्दुलिल्लाह सब यहाँ मौजूद हैं और दिफा वतन का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। और सर हम दुश्मन के ऊपर बरतरी हासिल किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हिम्मत नहीं होती यहाँ पर दुश्मन की कि वो इस पोस्ट पर कभी कोई हमला करने, कोई शरारत करने की कोशिश भी करे। नहीं, जब भी कभी उसने शरारत की है तो उसको दंदान शिकन जवाब दिया गया, यहाँ पे अप्रोप्रिएट रिप्लाई किया गया उसको, और काफ़ी नुकसान किया उसका अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये तो एक जो मैं देख रहा हूँ वो बयान कर रहा हूँ ना, जी। एक आम आदमी की तरह। जी, आप इस पोस्ट की खुसूसियत क्या बताएंगे? तो इसकी हिस्टोरिकल भी बहुत सिग्निफिकेंस है और इसका बड़ा बैटल अकाउंट है 65 वॉर में भी और 71 में भी। पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे जवानों ने 65 में भी और 71 में भी बहुत कुर्बानियाँ दे के अपनी जानों के नजराने पेश करके इस मादरे वतन का दिफा किया और माशाल्लाह दुश्मन को नाको चने चबवाए। जी, मैं देख रहा था कि नीचे शौहदा की यादगार भी है, जी बिल्कुल, कब्रिस्तान भी है, और फ़ख्र की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र की बात है कि हम शहादतें देने से कभी घबराए नहीं, कभी नहीं, ना पहले कभी ना आज, और ना आइंदा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर, हम इस हेडक्वार्टर की सबसे ऊंची जगह पे मौजूद हैं आसपास में। सर, ये जो जगह है हेलीपैड है ये? तो ये हमारा हेलीपैड है जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है हमारे हेडक्वार्टर के पास। और अगर आप इसके दाएं और बाएं साइड पे देखें तो वी आर सराउंडेड बाय LOC ऑन 2 साइड्स, और LOC हमारे दोनों साइड पे यहाँ मौजूद है। अगर आप उसकी लाइट्स को देखना चाहें तो हम उसको लाइट्स को भी देख सकते हैं। ये सामने जो एक लकीर से ऑक्यूपाइड कश्मीर की साइड पे ये LOC है, और ये लाइट्स जो हैं ये सिक्योरिटी लाइट्स हैं, और ये इंडिया ने अपनी तरफ लगाई ये है। इंडिया ने अपनी तरफ लगाई हुई है जी। और ये जितनी LOC है सब पर इंडिया ने ऑलमोस्ट ज़्यादातर जगहों पे लगी हुई है जी। ठीक। अच्छा, यहाँ से देखने में मुझे वो जगह थोड़ी सी ऊंची मालूम हो रही है, जी जी। तो क्या हम उनकी रेंज में हैं या वो हमारी रेंज में? नहीं, यहाँ पे आप खड़े हुए हैं तो ये तो उनकी रेंज से थोड़ा सा बाहर है, पर थोड़ा सा ग्राउंड का फोल्ड इस तरह का है कि शायद प्रॉब्ली आपको लग रहा है कि वो डोमिनेट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट वी आर पैरेलल जी। तो उनकी कौन सी पोस्ट ऐसी है जो हमसे करीब है और हम डोमिनेट कर जाएंगे? नॉर्मली यहाँ पे इसी तरह ये कि कुछ पोस्टें वो डोमिनेट कर रहे हैं और कुछ पोस्टें उनकी आप डोमिनेट कर रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मली ग्राउंड्स जो फोल्ड्स ऑफ ग्राउंड हैं वो इस तरह के हैं, और कुछ जगहों पे वो डोमिनेट हमें कर रहे हैं और कुछ जगहों पे हम उनको डोमिनेट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जगह और ज़्यादा ख़तरनाक नहीं हो जाती? वो भी इस पोजीशन में है कि वो हमला कर सकें और हम भी भरपूर हमला करने की पोजीशन में? जी, जंग के अंदर तो ऑब्वियसली फिर सबके पास चॉइसेस हैं कि वो क्या चॉइसेस को अडॉप्ट करते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा डिफेंस जो है इट इज़ वी आर इन स्ट्रेंथ, और काफ़ी मजबूत दिफा है। और सबसे बड़ा कर ये कि वी आर बैटल हार्डन आर्मी, जिसने अपनी कैपेबिलिटीज़ को और अपनी सलाहियतों को दुनिया के सामने वाज़े किया है, एंड वी आर रेडी टू फेस एनी चैलेंज। वरना दुश्मन का अगर बस चलता तो वो तो न जाने कब का तो ख्वाब रहा कि चाय पिए लाहौर के शालेमार में आकर, मगर ये हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा दिफा है कि हमने उसको रोक रखा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि उसकी तो ख्वाहिश है, बट उसकी ख्वाहिश के रास्ते में अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज और इस मुल्क की आवाम एक सीसा पलाई दीवार पर के खड़े हुए, और इंशाल्लाह जब तक पाक फ़ौज का एक भी जवान यहाँ खड़ा हुआ है, इस महाज पर डटा हुआ है, इंशाल्लाह कौम को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बारिश फिर यहाँ पर शुरू हो रही है? जी, बारिश ये रूटीन रहता है? जी, ये यहाँ पे रूटीन है। बारिश, स्नो, फॉग और टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है,
बट दीज ऑल आर एनवायरनमेंट्स में हम ऑपरेट कर रहे हैं और जवान हमारे यहाँ पे माशाल्लाह सरहदों का दिफा कर रहे हैं। चलिए सर अगली जी आइए। जानिब चलते हैं और जान सकें कि रात के वक्त मकसद यही है कि हम ये बताएं कि रात के पूरे 24 आवर्स हमारी आर्मी, हमारे जवान किस तरह से मुल्क का दिफा कर रहे हैं, सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। पहली मर्तबा हम आपको दिखा रहे हैं मुश्किल तरीन मुहाज पर, जहां हमारी आर्मी के जवान सरहदों के पे पहरा दे रहे हैं और ये हर वक्त तैयार रहती हैं, हर वक्त चाको चौबंद चौकस दुश्मनों पर निगाह, और हर उस जगह पर जहां से दुश्मन वार कर सकता हो या करना चाहता हो, कोई जगह नहीं छोड़ी हुई है। सामने जो रोशनियां हैं यही दुश्मनों की चौकियां हैं। ये एक ख़तरनाक अमल है। लाइट ज़रा पीछे कर लीजिए। बहुत करीब यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं। मैं नहीं चाहता कि उस तरफ रोशनी करूँ, हाँ, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ कि बहुत ही करीब यहाँ से इंडियन पोस्ट मौजूद हैं, जहाँ पर से कभी भी कुछ भी हो सकता है। कितने फासले पर हैं यहाँ से भारतीय? तकरीबन यहाँ से 500 मीटर का फासला है उनका। बीच में एक नाला गुजर रहा है जो बेसिकली लाइन ऑफ कंट्रोल को ज़ाहिर करता है, और हमारे और उनके दरमियान में तकरीबन 500 का फासला है। तो हम इस वक्त ऐसी जगह पर हैं कि लाइट अगर है तो कोई, हम बेसिकली थोड़ा सा रिज के पीछे, जिसकी वजह से हमें एडवांटेज है जो अपनी लाइट लगाई है, वरना यहाँ पे बेसिकली कोई लाइट नहीं होती। रात को जो अमूमन चलते हैं विदाउट लाइट, विदाउट रोशनी के करते हैं। हम अपना कम्युनिकेशन ऊंची आवाज़ में भी नहीं करते, और हमारे पास सेट्स होते हैं, उस पर हम रब्ता करते हैं। नाइट विजन डिवाइसेस होती हैं जिसकी वजह से हम ऑब्जर्व करते हैं, बेशक जितना थिक भी अंधेरा हो यहाँ पे। ठीक। अच्छा, मैंने कुछ जवानों को देखा जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, कुछ जवान हैं जो बैठे हुए हैं, तो हर जगह पे पहरा लगा हुआ है। पेट्रोलिंग का मकसद बेसिकली दो मोर्चों के दरमियान जो बड़े गैप्स हैं उनको कवर करना है, ताकि दुश्मन कभी भी इन जो बड़े गैप्स में का फ़ायदा उठा के क्रॉस न कर सके। पेट्रोलिंग यहाँ पे दिन और रात हर वक्त होती है। रात को इसका थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है क्योंकि ऑब्जर्वेशन कम हो जाती है, इसलिए रात की पेट्रोलिंग ज़्यादा हो जाती है बनिस्बत दिन के। ऐसे वक्त में जब पूरे मुल्क में ईद है, आप यहाँ बैठे हुए, अगर हम यहाँ नहीं बैठेंगे तो हमारे बहन भाई, घर वाले, वो पूरा मुल्क कैसे इतनी अच्छी खुशियाँ, ईद की खुशियाँ गुजार सकेगा। अगर हम यहाँ बैठें तो बेसिकली उनकी खुशी के लिए बैठे हैं, और हमारे लिए इससे बड़ी फ़ख्र की कोई बात नहीं हो सकती। पूरी कौम को फ़ख्र है आपके इस जज्बे पर, आपकी इस लगन पर, मगर फैमिली के साथ होने का दिल तो चाहता होगा। जब भी हम छुट्टी जाते हैं, जब भी छुट्टी जाते हैं, वही हमारे लिए ईद होती है, और उससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होती। ये है वो जज्बा जो मैं चाहता था कि आप देखें। बिल्कुल अगले मोर्चों पर सिर्फ 500 मीटर या गज के फासले पर दुश्मन मौजूद है, कभी भी फायर हो सकता है। रात के इस वक्त हमारे ये जवान हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पर बैठे हैं। जितनी तारीफ की जाए, जितना सराहा जाए, कम है। ये वायरलेस सेट पर किससे बात होती है? जो हमारी दूसरी पार्टी निकलती है उससे रब्ता करती है। ठीक है, अगर मैं इसी रास्ते पर आगे जाऊँ तो मज़ीद जवान भी मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। दूसरी पार्टी पहुंचने वाली होगी, अभी हमारा लिंक अप होगा, फिर उसके बाद हम अपने अपने रास्तों पे वापस जाएंगे। दोनों पार्टीज एक दूसरे से फिजिकली मिलती हैं या सिर्फ रब्ता रहता है? यानी जब पेट्रोलिंग कर रही होती हैं मिलती हैं एक दूसरे से, फिर वापस जाती हैं, या क्या तरीका क्या होता है? दोनों पार्टीज आती हैं और फिजिकली मिलती हैं, इसका वेपन इक्विपमेंट चेक होता है, फिर वापस निकलते हैं। और
एक फॉरवर्ड पोस्ट की बिल्कुल पास मौजूद हैं। बहुत दुश्वार गुजार इलाका, हर तरफ पौधे, इसमें किसी भी किस्म के जानवर भी हो सकते हैं। ये सबसे नज़दीकी पोस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। ये कितनी दूरी पर है दुश्मन? ये हमारे 500 मीटर पर दुश्मन के फासले पर ये पोस्ट है। और यहाँ से आप उसे देख सकते हैं? जी, हम क्लियरेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, तो रात के वक्त कैसे देख रहे हैं? रात के बाद हमारे पास नाइट विजन साइट है जिस पर हम क्लियरेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जी, नाइट विजन मैं इसे देख सकता हूँ? जी, काइंडली देख सकते हैं। ये कम्युनिकेशन सिस्टम है। अगर किसी किस्म की मूवमेंट हो, कुछ हो, तो आप इससे हमारे पास लाइन कम्युनिकेशन भी है ना। अगर लाइटिंग वगैरह या मौसम ख़राब होने की वजह से वो ऑफ हो जाते हैं, उसके बाद हम मेट्रोल के ऊपर रब्ता कर सकते हैं उनके साथ। अपनी बटालियन में किसी किस्म की मशकूक या मूवमेंट वगैरह देख लें तो हम फिर मेट्रोल के ऊपर अपने बाला कमांडर के साथ रब्ता कर लेते हैं। ठीक, हम ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकते क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, मगर रोशनी है, तो हम यहाँ से निकलते हैं। चप्पे चप्पे पर पहरा है, हमारे जवान हर जगह मुस्तैदी के साथ। और ये दूसरी पार्टी। तमाम पेट्रोलिंग अपनी अपनी जगह पे सर पहुंच गई है। बंदे और वेपन तमाम ओके है सर, तमाम इक्विपमेंट ओके है सर, नाइट वेव डिवाइसेस तमाम ओके हैं सर। किसी किस्म की हरकत आ गई? और रास्ते और ट्रैक सारे ओके हैं सर, क्लियर हैं सर। 10 मिनट बाद दोबारा पार्टी निकलेगी। ओके सर, रास्तों पे ध्यान रखने, ओके तो कोई भी हरकत होती है तो ज़रूर और लाजमी और टाइमली बताना। ओके सर, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये रूटीन का अमल है, एक चेक पोस्ट से दूसरी चेक पोस्ट के दरमियान, जहाँ हर वक्त पेट्रोलिंग होती है। और इस तरह से आकर ये दोनों पार्टियाँ मिलती हैं 10 मिनट के फासले में। 10 मिनट के बाद इन दोनों पार्टियों को मिलना होता है और एक दूसरे को रिपोर्ट देनी होती है। ये अमल जारी है। नौ 9,000 फीट की बुलंदी पर जहाँ जगह जगह पहरा है, जंगल, मुख्तलिफ पोजीशंस में जवान नज़र आ रहे हैं। ये दो जवान, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? उमर, आप, मैंने देखा कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पोजीशंस पर हैं, कुछ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आप लोग, आपके साथी के पास मैं देख रहा हूँ कि नाइट विजन है, तो हर हरकत पर दुश्मन की आपने नज़र रखी हुई है यहाँ पर? रखिए सर। कोई अनयूजुअल चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो आपने देखी हो, या सब नॉर्मल है? सर, जब भी कोई इस तरह की मूवमेंट या ऑब्जर्वेशन नजर आती है, हम फ़ौरन अपने कमांडर को बताते हैं। कमांडर हमारे साथ ही होते हैं, तकरीबन पेट्रोलिंग के कमांडर हमारे साथ ही होते हैं। तो जैसे बताते हैं हमें कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, फिर उसी के मुताबिक हम अगले दफा करते हैं। आप यहाँ अपनी पोजीशन पर हैं सर। अगर आपको कोई आहट महसूस हो, कोई आता हुआ महसूस हो, सर, आपको सामने नजर आए, सर, तो आप फौरन उसको निशाना बना लेंगे? इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह बिल्कुल उसको निशाना बनाएंगे। बिल्कुल सर। कितने घंटे इस पोजीशन में रहते हैं आप? सर, ये इस तरह के अभी बैठे हैं, इस तरह की घंटा हो जाएगा, इस तरह चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट दूसरी पेट्रोलिंग आ जाएगी, इस तरह चेंज हो जाएगी, पेट्रोलिंग चेंज होती है सर। ठीक है। दूसरे साथी हैं आपके, मैं शायद उस तरफ जा ना पाऊँ, जो कि बिल्कुल ये एज पर हैं इस पहाड़ के। मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि नाइट विजन गॉगल्स उनके पास हैं और वो उससे दूर की किसी मूवमेंट को देख रहे हैं, जबकि यहाँ जो साथी हमारे फौजी भाई, हमारे जवान पहरा दे रहे हैं, वो अगर करीब कोई आता है, कोई आहट महसूस होती है और उसको ये महसूस करते हैं, तो ये फ़ौरन फायर करके उसे रोकने की सलाहियत रखते हैं। ये रास्ते देखें, ये बाकायदा चलते 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 ये ट्रेल बन जाती है। ये इसी रास्ते पर हम चल रहे हैं। एक और चेक पोस्ट की तरफ हम आ चुके हैं। आज मौसम
कतरे बेहतर है, मगर आज भी बहुत ठंड है। कितनी दूरी पर हैं अभी हम बेस से? बेसिकली 200 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, हम उस तरफ ले चलें। जल्दी से ले जाते हैं सर। और हम ऑलमोस्ट वापस आ चुके हैं। अब वो सुरंगों का सिलसिला है जहाँ रिहाइशें भी हैं, मेस भी है, ऑफिसेज भी हैं। हम बेस में अब वापस आ गए। अगर ये दोनों जवान जो मेरे साथ मौजूद रहे, जिनको मैंने कहा कि मुझे बेस तक पहुंचाए, ना पहुंचाते तो मेरे बस का नहीं था कि मैं वापस यहाँ आ पाता। और हम आ गए हजरत बाबा जी पीर के दरबार के सामने। जी एग्जैक्टली। और हम कहाँ थे? वो टॉप पर, बिल्कुल। जी बिल्कुल। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। ये सेलिब्रेशंस कह लें, फेस्टिविटीज़ कह लें, और इस दिन को एंजॉय कर रहे हैं। तमाम लोग इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं और हर ग्रुप अपने अपने गाने गाएगा और इस पूरे एनवायरनमेंट को एंजॉय करेगा। जबरदस्त। और ये हर साल होता है? ये हर साल भी है, हर ईद के मौके पे भी, हर त्यौहार के मौके पे भी है, खुशी के मौके पर। और हर खुशी के मौके पे है। आइए देखते हैं, ये सुनते भी हैं और वो डांस भी होंगे ना? जी बिल्कुल, डांस भी होगा, लुडी भी होगी, भंगड़ा भी होगा और सबसे स्पेशल खटक डांस भी होगा। जबरदस्त। आइए। वे मैं इतना ते ढोल चकवाले आ रले जनाजे दे नाले, मेरे आवे माया, मेरे आवे माया, कोई बने तू घा कर सो, रोल के इन मर जाओ वदे मुनियत ना पड़ सो। अच्छा जी, अब कौन सा गाना है? ईद की खुशी में सर। ईद की खुशी में सुनाना किसको है? अपने सारे सुनने वालों को। सारे सुनने वालों को या किसी खास को भी सुनाना है? नहीं सर, अपने सुनने वालों को। ये है किस इलाके से? मैं चकवाल को हूँ सर। चकवाल मोहल्ला? बलकसर का। अच्छा, बलकसर में कोई खास शख्सियत है? नहीं सर, इस तरह कोई खास नहीं। शादी हो गई? नहीं सर। नहीं। चले, हो सकता है कोई आपकी आवाज सुनकर आज पैगाम भेज दे। देखते हैं। अल्लाह करे हो जाए। ना अख विच गजला पाया कर, ना हार सिंगार बढ़ाया कर, ना अख विच गजला पाया कर, ना हार सिंगार बढ़ाया कर, ना काला जोड़ा पाया कर, ना काला जोड़ा पाया कर, फरमैशां महंगियां, फरमैशां महंगियां पैंदियां ने, फरमैशां महंगियां पैंदियां ने, फरमैशां महंगियां पैंदियां ने, फरमैशां महंगियां पैंदियां ने। जबरदस्त जबरदस्त यार, बहुत अच्छा गाया आपने। अच्छा, आप कौन सुना रहा है? खैरुल्लाह पश्तो वगैरह। खैरुल्लाह साहब। वच सदी उकड़ल शनाख दी उकड़ल जाड़म पदे आखिर पस दी उकड़ल आखिर जमा दसी खता कड़ीवा समी लता सरा जफा कड़ीवा माँ खुद मीने खोग जानन गणले खपल जान में हीरो तमिजान गणले او سترګې د سرې دي یا خو نشئ او یاد کړي شوګرې دي سترګې د سرې دي سترګې د سرې دي یا خو نشئ او یاد کړي شوګرې دي سترګې د سرې دي। ये किस लैला की बात कर रहे हैं? किसने जफा किया आपके ऊपर? किसकी लाल आंखों की बात कर रहे हैं? सर किसी ने नहीं किया सर। किसी ने नहीं किया? नहीं सर। किसी को ईद मुबारक कहना है? सारों को सर।
आप नाम लेके कह सकते हैं, घर वालों को, वालदा को, भाई को, बहनों को, दोस्तों को। सर आल पाकिस्तान को सर। आल पाकिस्तान को? जी सर। आप ऑल पाकिस्तान। अच्छा, क्या नाम है आपका? अल्ताफ नाम है। अच्छा अल्ताफ भाई, ये बताएं कि मैच देखा था? बिल्कुल देखा था। कौन सबसे अच्छा खेला? फ़खर ज़मान। फ़खर ज़मान खेला, उसके अलावा? उसके अलावा बाबर भी अच्छा खेले, उसके बाद हफीज़ भी अच्छा खेले। पूरी टीम ने अच्छा खेला? बहुत अच्छा खेले। और ये जो शिकस्त दी है भारत को, बहुत अच्छा हुआ। दिल तो खुश हुआ होगा? बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत अच्छा, ज्यादा। जब वो जीतते तो वो क्या करते थे वहाँ से? वो रोशनियाँ चलाते थे? बिल्कुल चलाते थे। बदला लिया? बिल्कुल लिया सर। और हमने ऐसा बदला लिया है कि सदियों याद रखेंगे। बिल्कुल याद रखेंगे ना, 100 सुनार की 1 लोहार की। बिल्कुल बिल्कुल ये था। अच्छा, आप में से कोई, क्योंकि आप बॉर्डर पे बैठे में, बिल्कुल दुश्मन के सामने बैठे में, आज ये मौका भी है कि घर वालों को ईद मुबारक का खत ना लिखें, बल्कि टीवी पर दें, टीवी पर मुबारकबाद दें। किसी को कुछ कहना है घर वालों से, दोस्तों से, कोई पैगाम किसी को देना है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान सईद भट्ट है और मैं ज़िला गुजरात से तल्लुक़ रखता हूँ। मैं सबसे पहले तो अपने पूरे मुल्क को इस ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ और खसूस बिल खसूस मैं अपने वालिद साहब को, कि जिन्होंने मुझे इस पाक आर्मी में ज्वाइन करने का मतलब मशवरा दिया था, तो उनको स्पेशली मैं उनको इस ईद के मौके पर उनको ईद मुबारक पेश करता हूँ। और कोई? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फजल रहीम है, मैं ज़िला अटक से ताल्लुक़ रखता हूँ और आज स्पेशली मैं अपने वालदा, वालिद और पूरे ख़ानदान को, जितने भी मेरे देखने वाले हैं, मैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक देता हूँ। यहाँ इतना अरसा रहते हैं, जब घर वालों की याद आती है तो फ़ोन कर लेते हैं, तसल्ली मिल जाती है, या ख़त भी लिखा जाता है? कोई ख़त लिखता है आज के ज़माने में? कोई ख़त लिखता है? कोई है शौकीन? किसी का ख़त आता है? किसी का ईद कार्ड आपको आया ना? किसने भेजा? माइक दें उधर, माइक। इनका आया और इनका आया ईद कार्ड। गुलशेर साहब, किसने भेजा ईद कार्ड? घर वालों ने भेजा, बच्चों ने भेजा है। बच्चों ने भेजा है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चियां और 1 बच्चा है। क्या उम्र क्या है उनकी? बच्चे में 10 साल का लास्ट बच्चा जो है। और अच्छा, और बड़े हैं बच्चे आपके? जी, बड़े बच्चे हैं। सब पढ़ते हैं? सब जी पढ़ते हैं माशाल्लाह। याद करते हैं तो फोन कर लेते हैं आपको? जी बिल्कुल। मगर यहाँ तो फोन बस मौका मिल ही जाता है कभी। मिल जाता है कभी कभी। अच्छा, आपको किसने कार्ड भेजा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लियाकत अली ख़ान है, ज़िला चकवाल का रहने वाला हूँ। मुझे अपनी फैमिली ने ईद कार्ड भेजा है और मैं विश करता हूँ अपनी वालदा को कि उन्होंने मुझे आर्मी का मशवरा दिया और अल्लाह ताला का शुक्र है, मुझे इस पे फ़ख्र है और मैं पूरे पाकिस्तान को दिली ईद मुबारक पेश करता हूँ। शादी हो गई आपकी? जी, शादी मेरी हो गई है। अच्छा, वालदा को ईद मुबारक बोली, बेगम के लिए नहीं ईद मुबारक? नहीं, बेगम के लिए पहले मैंने आप बताया, पूरी फैमिली के लिए। फैमिली के लिए वो भी तो इंतजार कर रही होंगी ना? जी, उनका भी तो कोई हक है नहीं है? जी बिल्कुल। तो मुबारकबाद दें ना। जी, मेरी तरफ से मेरी वाइफ को भी ईद मुबारक है। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। वाइफ है यार, शर्माने की क्या बात है? अच्छा, और आपको भी आया था? शबीर साहब, किसने भेजा आपको? मेरे छोटे भाई ने ईद कार्ड मेरे लिए भेजे है। अच्छा, और कौन कौन है घर पे? और मेरे वालिद साहब हैं। हाँ। वाइफ है, बच्चे हैं। अच्छा, किसी को कुछ कहेंगे? मेरी तरफ से मेरे तमाम घर वालों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक और जितने भी सुनने वाले और देखने वाले सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। बच्चों के क्या नाम है? दानियाल नाम है बच्चे का। अच्छा, बच्ची का नाम आयशा और छोटी का नाम नताशा। सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं? छोटी बच्ची नताशा से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अच्छा, क्या उसके लिए खास क्या है? उसके लिए क्या फरमाइश करती है या आपका क्या दिल चाहता है? वो छोटे छोटे बहुत ज़्यादा फरमाइशें करती है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वो क्या खास फरमाइश होती है? वो अक्सर छोटी मोटी गुड़ियाँ मांगती रहती है, चीज़ें मांगती रहती है छोटी छोटी, प्यार से। वो इस दफ़ा जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? गुड़िया वगैरह उसके लिए मैंने ली, वो लेके जाऊँगा। रखी हुई है गुड़िया आपने? जी, रखी हुई है। आपके पास है? जी है, बिल्कुल। तो आपने बताया उसको? जी, मैंने बताया कि मैं आपके लिए गुड़िया रखी, मैं आऊँगा आपके लिए लेके। तो वो तो बहुत इंतजार कर रही होगी। जी बिल्कुल इंतजार। कब जा रहे हैं? ईद के बाद इंशाल्लाह जा रहा हूँ। अच्छा, ईद मुबारक भी कहते हैं बेटे को, बच्ची को? मेरी तरफ से मेरी छोटी बच्ची और तमाम घर वालों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, जो भी सुनने वाले और देखने वाले सारे बच्चों को ईद मुबारक। तमाम बच्चों को ईद मुबारक, जो भी है। ये बहादुरी है आपकी। मैंने 2 मरतबा देखा कि आप की आंखें भरने वाली थी। 2 मरतबा मैंने देखा। ये बहादुरी थी आपकी। आप कितना याद करते हैं, कितना मिस करते हैं अपनी फैमिली को, मगर
वतन से मोहब्बत, अपनी ड्यूटी से मोहब्बत। ईद पर भी आप यहाँ बैठे, आप ही नहीं, सबके सीनों में दिल है, सबके ख़ानदान हैं, सबके बच्चे हैं, सबके माँ बाप हैं, मगर वतन की खातिर। और ये उन तमाम लोगों को मैसेज जाना चाहिए, उनको पता होना चाहिए, जो जाने अनजाने में कुछ भी बोल देते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बोल देते हैं, किसी भी किस्म की तनकीद कर देते हैं। यहाँ जो कुर्बानी दी जा रही है उसका उन्हें अंदाज़ा नहीं है। तो देखें कि ये वो दिन है जिस दिन आपने हर तरह की खुशी मनाई है, हर तरह से अपनी फैमिली को सेटिस्फाई करने की कोशिश की है, सब कुछ किया है, मगर यहाँ जो लोग बैठे हैं वो आपके लिए क्या कर रहे हैं आपको इसका एहसास भी नहीं है। सबके लिए, आपके लिए तालियां। मेरे ख्याल में इससे अच्छा और कोई फोरम नहीं है जहां लोग मिलते हों और एक दूसरे की चीज़ों को अपनाते हों। अब जो लोग लुड्डी डाल रहे हैं, यकीनी तौर पर सबका ताल्लुक सिंध से नहीं है। सब पश्तो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बलोची सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं, पंजाबी में बात कर रहे हैं, तो सब एक दूसरे के तौर तरीके, रस्म रिवाज जान रहे हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक है। तो इससे अच्छा और कौन सा ऐसा ज़रिया होगा, कौन सी ऐसी जगह होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये कौमी यकजहती का एक बहुत अच्छा ज़रिया है जिसमें तमाम मुल्क के लोगों से, तमाम मुल्क के इलाकों से लोगों की नुमाइंदगी है और वो यहाँ पे आके इकट्ठे सर्व करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं। और यही मैसेज लेके वो अपने वाई इलाकों को दुराने लीप जाते हैं जब, तो यही फीलिंग और यही एहसासात और मोहब्बत के जज्बात अपने इलाकों तक लोग लेके जाते हैं। लुड्डी अब शुरू हो रही है। बहुत मज़ा आया आज अपने इन बहादुर जवानों के साथ। जितना खुश ये हैं और जिस तरह से खुशी ये मना रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा खुश इस वक्त आप हैं। इनकी खुशी तो बहुत छोटी है, मगर इस छोटी खुशी की वजह से आप सबसे बड़ी खुशी मना रहे हैं। आप आराम से हैं अपने घरों में। इनको ज़रूर याद रखिए, अपनी दुआओं में, अपनी हर चीज़ में इनको याद रखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी फैमिली से दूर आपकी हिफाजत के लिए। और जो वतन से मोहब्बत है, तो कोई मोहब्बत करना इन जवानों से सीखे। वतन से मोहब्बत की कैसे जाती है। पाकिस्तान